अजीब वक्त आन पड़ा है। हजियान सा बकने लगे हैं, बल्कि सा क्या हजियान ही बक रहे हैं। दरोग गोई का वर्ल्ड कप यानी झूठ का वर्ल्ड कप पहले भी ले उड़े थे, लेकिन एक मरतबा फिर अगले 4 सालों के लिए भी ये वर्ल्ड कप उनके नाम कर दिया गया। बयान ही कुछ ऐसा दागा है। अजीब वक्त आन पड़ा है। हजियान सा बकने लगे हैं, बल्कि सा क्या हजियान ही बक रहे हैं। दरोग गोई का वर्ल्ड कप यानी झूठ का वर्ल्ड कप पहले भी ले उड़े थे, लेकिन एक मरतबा फिर अगले 4 सालों के लिए भी ये वर्ल्ड कप उनके नाम कर दिया गया। बयान ही कुछ ऐसा दागा है हजरत खान ने। इससे बड़ा झूठ मेरा ख्याल है दौरे जदीद में, असरे हाजिर में न किसी ने बोला है, न किसी बदबख्त, किसी कमबख्त, किसी अल्लाह मारे को ये आइडिया, ये ख्याल आया होगा कि इस नौयत का अलल टप ऊल जलूल फातिरुल अक्ल किस्म का या बईद अक्ल किस्म का बयान दे। फरमाते हैं हमारे दौर में कोई माली स्कैंडल नहीं आया। कैन यू बिलीव? ये इस मुल्क का प्रधान है जिसके हाथ में बज़ाहिर, हालांकि ऐसा है नहीं, जिसके हाथ में बज़ाहिर कई करोड़ लोगों की जिंदगियां हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन दिखावे के लिए ही सही। ये हमारा वजीर आजम है। आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वो रिपोर्ट तो यकीनन देख ली होगी, जिसमें पाकिस्तान के 16 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है और पाकिस्तान में करप्शन के बढ़ने का इंकशाफ फरमाया गया है। उस एक रिपोर्ट के आने के बाद टेक्निकली लॉजिकली स्पीकिंग होना तो यह चाहिए था कि इमरान खान इद्दत में बैठ जाते, शर्म से उनकी जुबान पर कुफल पड़ जाता और वो रहती दुनिया तक, जब तक उनकी जिंदगी, अपनी जिंदगी तक, वो इस नाम नेहाद सियासत से तायब होते जो मसलहतों के साए में परवान चढ़ी है। इमरान खान नामी ये फ्लाइट जो वजीर आजम हाउस, जैसा कि मैं कल कह चुका हूं, वजीर आजम हाउस के 100 गज के फासले पर भी नहीं पाई जा सकती थी। ये बजाते खुद वजीर आजम हाउस में कैद रखी गई है और इस किस्म की बातें इसके मुंह से निकल रही हैं। अल्लाह की पनाह, मर्ज की शिद्दत में गोया दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है मेरे सरकार के। फरमाते हैं करप्शन के खात्मे का वादा पहले 90 दिन में पूरा किया, गजब खुदा का मारूं घुटना फूटे आंख। पहले के दौर में लोग झूठ बोलते थे, वो मर जाते थे, बताया गया है। उसके बाद फिर एक वक्त आया, तनज़्ज़ुली हुई, अबतरी हुई, जवाल पजीर हुआ माशरा, तो लोगों के पेट में कम से कम दर्द हुआ। और अब जिस धड़ल्ले से ये शख्स झूठ बोल रहा है, उसे देखकर लगता है कि आइंदा आने वाले दौर में गुनाह का एहसास भी जाता रहेगा इंसानों के दिलों से। यानी पहले 90 दिन में करप्शन के खात्मे का दावा ये कठपुतली वजीर आजम जो कर रहा है, इससे ये पूछो कि भाई अपने बुलंद मकाबिर से निकल करके तुम्हें आखिरी दफा खुली फजा में सांस लेना कब मुयस्सर आया था? इसको याद नहीं होगा। खुदाए वाहिद की कसम, इसको याद नहीं होगा। यह आदमी जिसके दौर में करप्शन का पौधा तनावर दरख्त बन गया, यह आदमी जिसके दौर में आए दिन एक से एक माली बदउनवानी का स्कैंडल, उसने पाकिस्तानी कौम को आजमाइश में, तकलीफ में मुब्तला रखा। यह आदमी इस हद तक दीवाना हुआ है, प्रधान नाम नेहाद हुआ तो क्या हुआ, यह कह रहा है कि हमारे दौर में करप्शन में 90 दिन में हमने खत्म कर दी थी करप्शन। अबे तो भाई अकल के अंधे, ये सब कुछ जो हो रहा है इस मुल्क में, कभी चीनी बोरान, आटा माफिया, कभी फलाना माफिया, ये जो कौम को लूट लेती है और उसके बाद तू मुख्तार माई की तरह छाती पीट रहा होता है, ये क्यों है? इसी के दौर में आमिर कियानी नामी आदमी ने पीटीआई का जो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुआ है, इसी इमरान खान के हाथों, इसी शख्स ने अद्वियात की कीमतों में मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द के मामले के बाद अरबों रुपए कमाए और इसका इंकशाफ करने वाली खुद फिरदौस आशिक आवान थी, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं था। वो सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पे पीटीआई में शामिल हुई है, बहुत सारे और दीगर लोगों की तरह। कहां है आज फिरदौस आशिक आवान? फिरदौस आशिक आवान हुकूमत में मिनिस्टर बनने से पहले उनके ऊपर नैब के केसेस थे, उन केसेस को विड्रॉ करवाया गया। वही एक टेलीफोन कॉल वालों ने, वो केसेस हटवाए गए, उनको मिनिस्टर बनाया गया और मिनिस्ट्री पाते ही उन्होंने पहले ही आमिर कियानी का भांडा फोड़ दिया था। अपने प्रोग्राम में मैं ये डिस्कस ऑन एयर कर चुका हूं।
आमिर कियानी को इस शख्स ने वजारत से बज़ाहिर दिखाने के लिए किया महरूम, लेकिन उसके बाद उसको पार्टी ओहदा देकर अपने बराबर वाली कुर्सी पे बिठा लिया। क्या यह है एहतसाब? क्या यह है करप्शन का खात्मा? उस करप्शन का खात्मा जो तुमने 90 दिन में किया। परवेज खटक पर मैं 5 लाख दफा अपने वीलॉग्स में बता चुका हूं और 10 लाख मरतबा अपने प्रोग्राम में। परवेज खटक पर, उसके मुबैना मशकूक किरदार पर, बीआरटी मंसूबे में मुबैना झोल झाल पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लिख लिख कर अंग्रेजी के खतूत, थक गया एशियन डेवलपमेंट बैंक। मजाल है जो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, इसलिए कि पूरी हुकूमत चलवाई जा रही है परवेज खटक से। इमरान खान थोड़ी, परवेज खटक के मुंह से सही निकला था कि इमरान खान को वजीर आजम हमने बनाया। बात ठीक है, फाइनेंसर जहांगीर तरीन था, मगर स्ट्रगल करने के लिए तो परवेज खटक जैसे लोग काम आए ना। बात ठीक कही थी उसने। परवेज खटक के बारे में एहतसाब कौन कर जाएगा? इमरान खान बेरोजगार नहीं हो जाएंगे? और इमरान खान के वो फिर पप्पा जानी, उनका मैं कोई दूसरा नाम सोच रहा हूं, हालांकि सबको समझ में आता है, लेकिन कोई दूसरा बड़ा क्रिएटिव सा नाम इंशाल्लाह 1-2 दिन में दे दूंगा आप लोगों को। आमिर कियानी, परवेज खटक के बाद नदीम बाबर पेट्रोल बहरान में अरबों रुपए कौम के डकार गया। यह आदमी इसी कसरे वजीर आजम में मुकैयद था। इस मुल्क के तमाम इदारे, इस मुल्क के एहतसाब को मौत आई थी। इस मुल्क के आजाद इदारे को सांप सूंघ गया था। किसी ने नदीम बाबर को पकड़ा ना, जहांगीर तरीन से हिसाब हुआ चीनी बहरान के ऊपर, उसके मुबैना मशकूक किरदार का, जिसके हवाले से उसके ऊपर एक FIR तक कट चुकी है। लेकिन FIR काट के सिर्फ ये बताया जाता है कि आप हमारी छतरी तले रहें। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ FIR कटी थी, फिर वो गायब हो गई। इस्तेमाल कब हुई? जब टाइम आ गया था। जब टाइम आ जाएगा तो जहांगीर